मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक अगेन टू माय चैनल मेथालय। अभी तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मॉड्यूलस, एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अगर आपने ये सब वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन सब वीडियोस को देखें एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। ओनली देन इट विल बी फ्रूटफुल, अदरवाइज नॉट। तो पहले आप वो सारे वीडियोज़ देखें, फिर वापस आएँ यहाँ पर हमारे पास। तो आप देखेंगे कैसे, उसके लिए ऊपर ही आई कार्ड बना आ रहा है। आप इस आई कार्ड में आई को क्लिक करके यू कैन ऑलवेज रीच दोज वीडियोज़ एंड वॉच देम एंड देन कम बैक। तो पिछले टर्न पर जो हमने पढ़ा था वो था रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को थोड़ा और बेहतर समझते हैं बाय मीन्स ऑफ इलस्ट्रेशन, क्योंकि मैथ्स करने का काम है, प्रैक्टिस का काम है। एज मच एज यू प्रैक्टिस, एज मच मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू लर्न। तो इसी के अंतर्गत चलिए आइए आज कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। मैक्सिमम इलस्ट्रेशन जो हम क्लास में करने वाले हैं वो मैक्सिमम इलस्ट्रेशन आईआईटी के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम से जो आ चुकी हैं। तो आपको एक थोड़ा टेस्ट भी मिलेगा कि आईआईटी जेईई में कैसा कैसा प्रॉब्लम आता है। तो देखें, लेट अस सी द फर्स्ट प्रॉब्लम। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज इफ z1, z2 and z3 are the vertices of an isosceles triangle, are the vertices of an isosceles triangle right angled at z2, then prove, क्या प्रूव करना है, z1 का स्क्वायर प्लस 2z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर इक्वल टू 2z2 इंटू z1 प्लस z3। तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू प्रूव। तो चलिए आइए करते हैं इसका प्रूफ। तो इस केस में हमारे पास z1 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर, 2z2 का स्क्वायर प्लस z3, ये सब प्रूफ करना है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अच्छा तो ये होगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और ख़ुद करने की कोशिश करें। नहीं, चलिए पहला इलस्ट्रेशन है तो ऐसा लगेगा कि यार एकदम पहला क्वेश्चन कैसे कर दें। तो ये 90 डिग्री, ये z2, ये z1 और ये z3। एक चीज़ और बता दूँ, जब भी आप ट्राइंगल की ऑर्डर नेमिंग करें, कुछ नहीं गिवन है तो हमेशा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में करनी चाहिए। z1, z2, z3, दैट इज़ द स्टैंडर्ड नोटेशन। यानी ट्राइंगल ABC लिखा है तो ABC रादर देन ABC, ठीक है। तो z1, z2, z3। और ये ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस है तो ऑब्वियस सी बात है इसके लेग और आर्म इक्वल होंगे, हाइपोटेन्यूज तो इक्वल हो नहीं सकती बिकॉज इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। तो अब व्हाट विल बी दिस वेक्टर, इसको मैं A, इसको B, इसको C, तो व्हाट विल बी AB वेक्टर, विल बी z2 माइनस z3। और देखो अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमा दूँ, 90 डिग्री किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, तो ये किससे कंसाइड कर जाएगा, z1 माइनस z2 से। क्या मैग्नीट्यूड में, लेंथ में चेंज होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का लेंथ इक्वल है। तो इफ़ आई मल्टीप्लाई इट बाय जस्ट आयोटा, क्योंकि हमें पता है, हमने पिछले वीडियो में देखा है, नहीं देखा है तो देख लें। आई याद है ना, तो याद आई जो बताया था आई। तो आयोटा से मल्टीप्लाई किया, इट रोटेट्स बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन एंड देन वी गेट z1 माइनस z2, दैट इज़ व्हाट वी गेट। दोनों साइड पर स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर माइनस 2z1 z2 इज इक्वल टू, दिस विल बी माइनस ऑफ z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर माइनस 2z1 z2 z3। और आयटा का स्क्वायर यहाँ देख रहे हो -1 हो गया। तो ये जितना स्क्वायर वाला सामान है सब उठा के इधर ले आओ। तो जब इधर आएगा तो देख रहे हो ये z2 स्क्वायर, इनकी शादी हो जाएगी और क्या मिलेगा, एक और एक मिलके हुए 2। और ये z1 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये टर्म और ये टर्म दोनों बिछड़े हुए भाई हैं, सूरत मिल रही है दोनों की सूरत मिल रही है। तो आप इसे लिख देंगे 2 टाइम्स z2 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, z1 प्लस z3। लो हो गया प्रूफ। ये हो गया आईआईटी जेईई का एक प्रॉब्लम। मुश्किल था क्या, नहीं। रोटेशन का बेसिक आइडिया, दैट इज़ द सेंटर टू ऑल ऑफ दिस। तो अगर वो अच्छे समझ में आता है तो ये सब चीज़ें आराम से हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लें, 5 सेकंड के लिए छोड़ता हूँ, देख लें अच्छे से। अब बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ।
तो इलस्ट्रेशन 1 आपने देखी, इलस्ट्रेशन नंबर 2. Now the second is if z1, z2, z3 are vertices of an equilateral triangle. They are the vertices of an equilateral triangle. Then prove z1 square plus z2 square plus z3 square equal to z1 z2 plus z2 z3 plus z3 z1, and if z0 is its circumcenter, then 3z0 square equal to z1 square plus z2 square plus z3 square. ठीक है, ये प्रूव करना है. तो डरे नहीं, सर्कम सेंटर वेंटर सब क्लास में अभी बीच में बता देंगे क्या होता है, कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं. तो फिलहाल z1 z2 z3 क्या हैं? These are the vertices of an equilateral triangle and this is to be proven. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, रिमेंबर दिस. तो ज़रा देखें, तो लेट अस मेक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो ये है A Z1, ये B Z2 और ये C Z3. तो अगर मैं ये एंगल कितना होगा यार, π/3. तो अगर ये π/3 हुआ तो बताओ रोटेशन से कैसे लिखूं? ये एंटी क्लॉक घूमेगा, तो हम इसे लिखेंगे Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1 का मॉड्यूलस. यूनिट वेक्टर बन गया. अब रोटेट करो, कितना रोटेट करोगे? π/3. तो e की पावर आएगा π/3, ये आ गया. और इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 से. तो ये आपको क्या मिल गया? Z3 माइनस Z1. और अगर जो मैंने ये बोर्ड पे लिखा तुम्हें समझ में नहीं आया तो फिर से एक ऊपर आई दिखाई दे रहा है, उस आई पे क्लिक करो और रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो लेक्चर है वो दोबारा देखो एंड देन कम बैक टू द सेम प्लेस. खट से समझ में आएगा. लेकिन देखो यार, अगर बीच में कूदोगे तो समझ में नहीं आएगा. ये कोई हमारी हिंदी की कोई हिंदी मूवी नहीं चल रही है बॉलीवुड की, कि जहाँ तुम्हें पता है कि अब आगे क्या होने वाला है. ठीक है ना, अभी गुंडे मार रहे हैं हीरो को, थोड़ी देर बाद हीरो सबको मार पीट के बाहर आ जाएगा. तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं होगा. तो आपको पहले वो वीडियो देखना पड़ेगा, देन कम बैक हियर. तो आपको मेरी कही हुई एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी. तो यहाँ पर अब ये और ये कैंसिल आउट हुआ. क्यों कैंसिल आउट हुआ भाई? ट्राइंगल इक्विलेटरल है, क्या करूँ? Z2 माइनस Z1 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन Z2 एंड Z1. Z3 माइनस Z1 का मतलब मॉड का डिस्टेंस बिटवीन Z3 एंड Z1. और Z2 माइनस Z1 डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2. तो दोनों बराबर हैं, कट गया यार ये. तो मेरे पास आ गया Z3 माइनस Z1 इक्वल टू Z2 माइनस Z1 e की पावर आएगा π/3. ये हो गया यार. ठीक, अब अगेन अब मैं इसको पकड़ लेता हूँ यार, इसको ले लेते हैं π/3. अब रोटेशन इसके हिसाब से करते हैं. देखो एंटी क्लॉक कौन घूमेगा? BC. तो इसको लिखता हूँ Z3 माइनस Z2 इंटू ई की पावर आएगा π/3. तो मल्टीप्लाई किया, ये इससे कंसाइड करिए Z1 माइनस Z2. तो मॉड वर्ड से डिवाइड नहीं किया, वो पता है वो कट जाएगा, तो इसलिए ऐसे लिख दिया. सो ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड. यहाँ किसके अबाउट रोटेशन लिया? दिस इज़ रोटेशन अबाउट A. ये किसके अबाउट रोटेशन हुआ है? रोटेशन अबाउट B. ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड. अब क्या करो? 1/2 कर दो. 1/2 क्यों करो? कारण क्या है? देखो यार, e की पावर आएगा π/3 वाला जो ये सामान है ना, ये खतरनाक है. इसको जितनी जल्दी डिस्पोज ऑफ कर दे उतना अच्छा है. तो दोनों को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. जब डिवाइड किया तो ऊपर कितना आ गया? Z3 माइनस Z1, नीचे आ गया Z1 माइनस Z2. दिस इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या आएगा? Z3 का स्क्वायर माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 Z3 और प्लस Z1 Z2. दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो उधर कितना आ जाएगा? उधर आ जाएगा माइनस Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 Z1 Z2. ये आ जाएगा.
अब ये स्क्वायर वाले आइटम सब एक साथ रख लो, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये तो प्रूव करना था। सो एक बात तो प्रूव हो गई। सो दैट प्रूव्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, इट प्रूव्स दिस पार्ट। ये पार्ट प्रूव हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। हमें प्रूव करना है कि अगर Z0 इसका सरकम सेंटर है तो ये जो लिखा है रिलेशन होल्ड करेगा। तो ट्राइंगल इक्विलेटरल है, बच्चा बच्चा जानता है ट्राइंगल इक्विलेटरल हो तो उसके सारे सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं, सेंट्रोइड भी वही, इन सेंटर भी वही, सरकम सेंटर भी वही, सब कुछ तू ही तू, ठीक है ना। तो यहाँ पर सरकम सेंटर क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड भी होगा। और सेंट्रोइड जो होता है, चलिए देखें सेंट्रोइड, तो मैं हटा रहा हूँ, ये हटा दूँ, ठीक है। तो ये हटा देते हैं। अब प्रूफ समझ में आ गया आपको। अब सेंट्रोइड की बात करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सेंट्रोइड के बारे में आपको यहाँ ब्रीफ कर दूँ, तो कोई ख़ास मुश्किल चीज़ है नहीं वैसे। ये सपोज़ Z है जो कि है x1 y1, ये Z1 है, एंड दिस इज़ Z2 जो कि है x2 y2 Z2 x2 y2, और ये Z3 जो कि है x3 y3। तो बच्चा जानता सेंट्रोइड पूछेगा तो सेंट्रोइड क्या होगा यार, इट विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और साथ में होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, यानी ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। और ये ऑर्डर्ड पेयर गौर से देखो, ये जो ऊपर लिखा है इट इज़ नथिंग बट Z1, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये पूरा, इट इज़ नथिंग बट द ऑर्डर्ड पेयर करस्पॉन्डिंग टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3। तो G जो हो गया वो हो गया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3। क्यों? क्योंकि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3 का मतलब क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 प्लस y3 होल अपॉन 3, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। खोपड़ी चल रही है ना, साथ साथ में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है तो तुम्हारा प्रोसेसर थोड़ा स्लो है, तेज़ करो इसको। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो रियल पार्ट क्या हुआ, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, यानी ऑर्डर्ड पेयर कौन सा हो गया, यही ऑर्डर्ड पेयर हो, तो जी ये होता है। क्लियर है? ठीक, तो ये थोड़ा सा थ्योरी बता दिया आपको यहाँ पे। नाव, हम नाव चलाते हैं बिना पानी के। Z0 क्या होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3, बिकॉज सरकम सेंटर is also centroid in equilateral triangle। तो उसी का फ़ायदा उठाया, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो Z0 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर, यहाँ 9 प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम ये लिखते हैं, ये वाली क्वांटिटी देखते हैं, तो अभी हम प्रूव करके बैठे बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, जिसके नीचे लाल रंग दिखाई दे रहा है, ये किसके बराबर है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, और एक ये है और 2 टाइम्स ही हो गए, तो 3 टाइम्स हो गया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, और यहाँ 9 Z0 स्क्वायर, 3 फिर कैंसिल आउट हो गया, तो 3 Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। तो ध्यान रखें, ये फिर रिजल्ट प्रूव हो गया। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है इस इलस्ट्रेशन में, कि अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। और अभी ऐसे आसानी से याद रखना है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA, उसी फॉर्मेट में होगा। तो अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है देन दिस प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बी satisfied, remember that। तो अगले इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। तो सब बिल्कुल बहुत ही ग्रेडेड इलस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, कोई टुच्ची मुच्ची नहीं कर रहे हैं। तो दीज आर ऑल ग्रेडेड इलस्ट्रेशंस जो हम अक्सर क्लासरूम में भी करते ही हैं। तो चलिए अगला, लेट अस सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन सेज इफ Z R
R1 2 3 say 6 are vertices of a regular hexagon. ये रेगुलर हेक्सागन के वर्टिसेस हैं. देन शो mod of ZR का स्क्वायर R varies from 1 to 6 is equal to 6Z0 square, where Z0 is the circumcenter. देखिए, जो अब हम ये सब कर रहे हैं, ये सब अपने स्टूडेंट्स की खातिर ही कर रहे हैं कि सब स्टूडेंट्स को का कुछ फ़ायदा इस लॉकडाउन में सीख सकें वो, और कम से कम. और देखिए, मैं चाहता तो मैंने पहले ITF पढ़ा है, उसके बाद मैं लिमिट कंटिन्यूटी, लेकिन नहीं, मैंने क्या किया, सबसे टफेस्ट चैप्टर उठाया सबसे पहले, जिसमें लोगों को अक्सर दिक्कत होती है. तो इसको वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो दिक्कतें हैं, वो दूर हों. तो कई बार स्टूडेंट ये भी सोचते हैं, यार सर बोल रहे सब्सक्राइब कर लो, पता नहीं क्या होगा सर के, क्या धन बरस जाएगा ऊपर से. कुछ नहीं होने वाला, मुफ्त है सब कुछ. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लाखों रुपए मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई. तुम करके देख लो. ये तो सिर्फ कई बार क्या, आजकल किसी का अच्छा भी करो ना, तो उसमें भी लोगों को लगता है साला अच्छा कर रहा है, कुछ तो कारण होगा. तो ऐसा कुछ नहीं है. तो आप कम से कम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें. वो भी आपके लिए, वो भी मैं क्यों कहता हूँ सब्सक्राइब करो, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि कल को जब नया वीडियो अपलोड हो तो तुम्हें तुरंत पता चल जाए कि नया वीडियो अपलोड हुआ है. चलो आओ देखते हैं, आओ चैप्टर आगे बढ़ाते हैं. सिर्फ इसलिए. इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं जाता, तेरा ही घाटा. इसमें सिर्फ तेरा ही घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता. तो इसलिए गुजारिश है कि आखिर में जब मैथाले का आइकन दिखाई दे तो उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला वीडियो कब, कहाँ, कैसे आया वो पता चल जाए. ठीक है. तो इसको दिमाग से निकाल दो. खासकर हमारे यूपी और बिहार वाले भाई जितने भी हैं, मैं भी यूपी से हूँ, इसलिए अपने दिल पे ना ले कभी सोचा अरे सर ने ऐसा बोला. मैं भी वहीं से हूँ, इसलिए अपने आप को जानता हूँ, इसलिए तुम्हें भी जानता हूँ. ऐसे ही होता है. वहाँ तो आदमी यही सोचता है, हर चीज़ उसकी पैसों से शुरू होती है, पैसों पे खर्च होती, ख़त्म होती है, वो और किसके बारे सोचता ही नहीं है. तो यार कुछ एक शिक्षा दान भी तो होता है ना, कुछ दुनिया के लिए कुछ करके जाना. बस वही ध्येय है हमारा. और अगर तुम मुझसे पढ़े हो तो क्लास में जानते हो, तो मुझे ये सब कहने की ज़रूरत नहीं. यू कैन फील दैट. ठीक है. चलिए, तो अब अगले इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं. तो हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, तो एक रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं. तो पहले तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स हैं वो सब के सब साइक्लिक होते हैं, यानी उनके सारे वर्टिसेस हमेशा एक सर्कल पर लाई करते हैं. तो हम एक हेक्सागन बनाते हैं रेगुलर. तो ये बना देते हैं भाई रेगुलर हेक्सागन. अबे यार ये रेगुलर भाई बनाना भी तो टेढ़ी खीर है, तो भावनाओं को समझना. बन तो गया सही, बुरा नहीं बना. तो दिस इज़ अ रेगुलर हेक्सागन. ये उसका सरकम सेंटर है. सरकम सेंटर मतलब सर्कल का सेंटर. और यहाँ वर्टिसेस Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, ये वर्टिसेस हो गए. ठीक है. अब हमें प्रूव ये रिलेशन करना है. अब देखो, बहुत ही एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा. मैं क्या करता हूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ. इसको यहाँ जोड़ देता हूँ, इसको यहाँ जोड़ देता हूँ, और इसको यहाँ जोड़ देता हूँ. ठीक है. अब ज़रा देखो, ये एंगल कितना है. सुदामा भी जानता है, गरीब से गरीब आदमी, कि ये 120 डिग्री है. और ये 120 डिग्री है, तो ये और ये बराबर है. तो ये कितना हुआ, 30. दिस इज़ 30 डिग्री. और ये 30 हुआ. अब नज़र तो आ नहीं रहा होगा तुम्हें 30 है, तो इसे थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ. बाकी दिल की नज़र से देखो, सब नज़र आ जाएगा, और दिमाग से. तो 30 डिग्री है. और ये भी कितना है, 30 डिग्री. 30 कितना हुआ, 120. तो ये एंगल कितना बच गया बेटा, 60. इसी तरह ये भी 60 बच जाएगा, ये भी 60. यानी ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल. तो कौन सा ट्राइंगल, Z1, Z3, Z5, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है. दिस ट्राइंगल इज इक्विलेटरल. नाउ इफ दिस इज इक्विलेटरल, तो फिर एक ट्राइंगल और. तो एक ट्राइंगल और देखते हैं.
ठीक है, तो अब ब्लू से लिखते हैं। ये तुम्हारे पैसों से नहीं, अपने पैसों से है सब कुछ तुम्हारे लिए। तो ये और ये इधर और ये इसको यहाँ मिला देते हैं, ठीक है। अब ये ट्राइंगल कौन सा, जो ब्लू वाला है, दैट इज ट्राइंगल Z4 Z6 Z2 इज ऑल्सो इक्विलेटरल। तो दोनों इक्विलेटरल हैं यार, दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल हैं। और जब दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल हैं, इन ट्राइंगल्स का जो सरकम सर्कल है वो यही सर्कल है। क्यों, तीनों वर्टिसेस इसी पर हैं। और अभी अभी हमने पढ़ा किसी ट्राइंगल का सरकम सेंटर अगर Z0 है तो 3, इस ट्राइंगल के लिए क्या होगा, 3Z0 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z5 स्क्वायर। और इसका 3Z0 स्क्वायर विल बी इक्वल टू Z4 स्क्वायर प्लस Z6 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 6Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z4 स्क्वायर प्लस Z5 स्क्वायर। अब बोलते बोलते भी थक गया, Z6 स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया समेशन ऑफ ZR का स्क्वायर R1 to 6 इज इक्वल टू 6Z0 का स्क्वायर। हिमाचल प्रदेश खुद लिख लेना इसके बाद। क्लियर हुआ, ये इलस्ट्रेशन समझ में आया। एक और करते हैं, आओ देखें। तो बेटा बच्चे हो, बच्चों की तरह ही रहो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, सिर्फ पढ़ाई में दिमाग लगाओ। और सही बता रहा हूँ, जो जितना सीधा रहता है, दिमाग पढ़ाई से संबंधित रखता है, पढ़ाई में ही अपना दिमाग रखता है, वो उतना ही सफल होगा आगे। आप कितना भी दाएं बाएं सोचें, कोई फ़ायदा नहीं होगा जीवन में। उसका फ़ायदा उसी का होगा जो निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। आप धीरे धीरे करके बढ़ते रहो। इफ़ यू कैन नॉट मूव इट, वो एक बहुत अच्छी सी बात याद आ रही है मुझको कि इफ़ आई कैन रन आई विल रन, इफ़ आई कैन वॉक आई विल वॉक, इफ़ आई कैन क्रॉल आई विल क्रॉल, बट आई विल ऑलवेज कीप मूविंग। भाग सकता हूँ तो भागूंगा, चल सकता हूँ तो चलूँगा, रेंग सकता हूँ तो रेंगूंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहूँगा। तो बस यही ध्येय के साथ धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, दिन प्रतिदिन, पल हर पल बढ़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर, तो लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम भी आपके साथ साथ चल रहे हैं, धीरे धीरे, निरंतर, थोड़ा थोड़ा। अगला देखें। अगला प्रॉब्लम है लेट Z1, Z2 and Z2 be roots of the equation। इक्वेशन क्या दे रखी है वो देखें। इट इज़ गिवन टू बी p स्क्वायर z स्क्वायर प्लस pz प्लस q इक्वल टू 0, वेयर कोएफिशिएंट्स Z1 and Z2 may be complex। दोनों कैसे हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये भी नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेट A and B represent Z1 and Z2 in complex plane। If angle AOB equal to alpha not equal to 0 and OA equal to OB, ये IIT में आ चुका है ये वाला प्रॉब्लम भी, where O is origin, show या prove P square is equal to 4Q cos square alpha by 2। चलिए देखते हैं। So let us prove it। हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होते हैं, दो रूट्स हैं। रूट्स क्या हैं? रूट्स Z1 और Z2।
एंड द कोफिशिएंट्स वेयर कोफिशिएंट यहाँ Z1 Z2 नहीं है, P एंड Q, सॉरी, वेयर कोफिशिएंट P एंड Q में भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ जो कोफिशिएंट्स है वो P और Q कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों बोला IIT ने, पहले वो सुनो। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं हो सकते थे, ये रियल नंबर होते, तो दोनों के दोनों रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में आते, अगर इमेजिनरी होते तो। अगर कॉन्जुगेट पेयर में आते तो उस केस में क्या होता, दोनों यहाँ पर क्या है, Z1 और Z2 क्या है, आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, P एंड Q में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट दिस, OA इज इक्वल टू OB, एंगल दोनों के बीच में कितना है, 0 है, ये दे रखा है। और बस इतना ही लिखा है। एक मिनट ज़रा पूरा देख लें सही से लिखा भी है कि नहीं लिखा है। Z1 and Z2, this Z1 and Z2 are in the complex plane if angle AOB is equal to alpha not equal to 0, OA is equal to OB, तो ठीक है। यानी उसने लिखा है कि दोनों के दोनों नंबर्स जो हैं वो P और Q कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, यानी आप ये ना सोच लो कि ये रियल ही होंगे, कहने का मतलब ये है। यानी ये ज़रूरी नहीं कि Z1 और Z2 किस में होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। और AOB के बीच का एंगल कितना है, अल्फ़ा। तो समझ में आया ना क्या बोला, ठीक है। हमें प्रूव ये करना है, ये रिलेशन प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में कुल मिलाकर ये कहा गया है कि Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट पेयर में होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और रियल भी। तो देखें, सपोज़ एक रूट आ गया Z1, दूसरा रूट आ गया Z2, ये OA और ये B, OA एंड OB, A and B represent Z1 and Z2 on the complex plane and angle AOB is alpha where alpha is not equal to 0, ठीक है, दोनों के बीच में। यानी दोनों रूट्स रियल नहीं है, ये पक्की बात है, क्योंकि अगर दोनों रूट्स रियल होते तो फिर तो एक ही लाइन में होते और दोनों के बीच का एंगल कितना होता, 0। तो यानी कुल मिला के IIT ये कहना चाह रहा है कि रूट्स रियल नहीं है, ठीक, और रूट्स रियल नहीं है। कॉन्जुगेट पेयर तो हो सकता है, रूट्स रियल नहीं है, बस दैट इज़ व्हाट इट वांट्स टू से बाय सेइंग दैट अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फिलहाल ये एंगल है अल्फ़ा। तो आप इसमें बताएं कि Z1 प्लस Z2 कितना होगा, इट विल बी माइनस P, Z1 Z2 विल बी Q, ये Q होगा। अब अगर मैं, क्योंकि ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, तो Z1 इंटू ई की पावर आयटा अल्फ़ा इज इक्वल टू Z2 लिख सकता हूँ। आई कैन राइट Z2 एज Z1 इंटू ई की पावर आयटा अल्फ़ा। तो Z2 को लिखा जा सकता है Z2 अपॉन Z1 को ई की पावर आयटा अल्फ़ा, दैट इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा। अब हमें क्योंकि दिख रहा है यहाँ P चाहिए, तो हम दोनों साइड पर 1 जोड़ देते हैं। तो आई ऐड 1 ऑन बोथ द साइड्स, मैंने 1 जोड़ दिया अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब ये आ गया। तो जैसे ये आया, आप इसे लिख सकते हैं अब Z1 प्लस Z2 कैन बी रिटन एज माइनस P अपॉन Z1 इज इक्वल टू दिस बिकम्स 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो अंदर बच गया कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा बाई 2। आपने क्या किया, इसको भी लिख दिया 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो P स्क्वायर या P, चलो स्क्वायरिंग कर देते हैं। P स्क्वायर अपॉन Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और जैसे ही कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आया 4 के साथ, तो कुछ उम्मीद बनी इस आंसर को देखकर। और ये देखो, गौर से देखो, ये जो लिखा हुआ है इसका जब स्क्वायर करेंगे, वैसे तो देखो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये क्या लिखा है, ई की पावर आयोटा अल्फ़ा बाई 2। और जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा अल्फ़ा। स्क्वायर करने पर आप कहीं और कैसा भी सोचेंगे, ये स्क्वायर करेंगे ये होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, ना कि अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, तो ई की पावर आयोटा अल्फ़ा। सो P स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 Z1 इंटू Z1 ई की पावर आयोटा अल्फ़ा, ठीक है। तो Z1 इंटू ई की पावर आयोटा अल्फ़ा क्या बन गया, Z2। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 4 Z1 Z2 cos square alpha by 2. But what is Z1 Z2? It is product of roots. So that is equal to 4q cos square alpha by 2. That is the value of P square. वही हमें प्रूफ करना है।
तो ये इलस्ट्रेशन समझ में आया। तो यहाँ पर जो शुरुआत में हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला, Z1 और Z2 क्या हैं, इसके रूट्स हैं, और P और Q जहाँ कैसे नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। यानी ये कहना चाह रहा है कि ये रियल ही नहीं है, ऐसा मत सोचो, क्योंकि अगर रियल होंगे तो फिर ये कॉन्जुगेट पेयर में ही होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कॉन्जुगेट पेयर में हो, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये पक्की बात है कि वो दोनों रियल नहीं है। क्यों रियल नहीं है? क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना नहीं है, 0 नहीं है, दोनों कंसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो और फिर हमें ये सब चीज़ें प्रूफ करनी थी। आई होप ये पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू इट। ठीक है, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद मोर कमिंग वीडियोज़। अब देखें, आपको इस वीडियो के आखिर में यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, और आप ITF की भी है, दोनों में से किसी पर भी क्लिक करें और पढ़ें बैठकर। और यहाँ मैथालय का एक आइकन होगा, उसको दबाएं और सब्सक्राइब करें, तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। ठीक है, चलिए।